Am I audible to you? हेलो, हम और 5 मिनट्स वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एम ट्रेडिंग इंडिया। आई होप यू आर वेल, स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज वेबिनार। मैं अनन्या स्वामी, होस्ट एंड स्पीकर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, घड़ी आ चुकी है, इंतजार खत्म हो चुका है। जिस वेबिनार की टॉपिक की रिक्वेस्ट बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने की थी, तो इसी ऑन डिमांड रिक्वेस्ट के चलते हमने आज के वेबिनार का टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट इन एम ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के वेबिनार में हम जानेंगे करेंसी मार्केट यानी फॉरेक्स के बारे में। दोस्तों, रिसेशन और इन्फ्लेशन इस दौर में साइड इनकम सोर्स या बिजनेस होना बहुत ही जरूरी हो गया है। और दोस्तों, बिजनेस में अच्छा खासा कैपिटल लगता है, तो जिसके लिए भी इनकम सोर्स ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये इनकम सोर्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में पहले बात आती है ट्रेडिंग के बारे में, है ना दोस्तों। तो ट्रेडिंग में आती है दो बातें, करेंसी मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट या इंडियन मार्केट। दोस्तों, अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे तो फॉरेक्स मार्केट ज्यादा कन्वीनियंट एंड बेनिफिशियल है इंडियन मार्केट से, क्योंकि 24/5 मार्केट आज है करेंसी मार्केट में, क्रिप्टो में 24/7 है। और लेवरेज और मार्जिन के कंपैरिजन में भी करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा बेटर है। जैसे कि BSE 1 मंथ का मार्केट साइज इक्वल टू फॉरेक्स मार्केट का वन डे का ट्रेडिंग मार्केट साइज होता है। दोस्तों, कहा जाता है अगर इंडियन मार्केट कुआं है तो फॉरेक्स मार्केट समंदर है। एक्साइटेड राइट दोस्तों? आई एम श्योर आफ्टर वेबिनार यू विल लीव विद बेनिफिट्स ऑफ टॉपिक, so stay tuned till end of the webinar. We have a surprise for you. तो चलिए दोस्तों, so without further ado, let's get started. Let me introduce you our guest speaker, Mr. रोहन शर्मा, जो एक मार्केट एक्सपर्ट है, जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है। हेलो रोहन जी। हेलो अनन्या। हाय अनन्या। तो जैसे कि थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए सभी के सामने। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एम ट्रेडिंग में जो आपको हम ट्रेनिंग देंगे, वेबिनार जो दे रहे हैं हम आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग होगा ये न्यू कमर्स के लिए है, बिगनर्स के लिए है, कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर बने रह सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमें पता है कि सभी लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं, ज्यादातर उनको नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो नॉलेज अगर वो सही जगह पे यूटिलाइज करे तो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा पैसा वो फॉरेक्स मार्केट से उठा सकते हैं। तो आपको मैं छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में कि किस प्रकार से ट्रेडिंग होती है, क्या क्या चीजें ट्रेडिंग किया जाता है। तो हम स्टार्ट टू एंड सीखेंगे इसमें कि किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सीखेंगे कि किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे यहाँ पर कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप कोई भी देश में कहीं पर भी रहो, आप हर जगह से ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर कंट्री में रहना पड़ता है। जैसे अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो इंडियन सिटीजनशिप ही अलाउड है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो आप यूएस बेस है स्टॉक मार्केट, वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो ये ओपन मार्केट है, सभी के लिए है, कहीं से भी कहीं पर भी रह करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इस मार्केट को स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें ट्रेडिंग की जाती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करेंसी पेयर्स अवेलेबल है। अब करेंसी पेयर्स क्या होता है, जैसे कि हर कंट्री का करेंसी होता है। इंडिया का करेंसी है INR, यूनाइटेड स्टेट्स का करेंसी है US डॉलर, जापान का करेंसी है जापानीज येन। तो इसी प्रकार से हर करेंसी के बीच में ट्रेडिंग होता है। तो उसी ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट उठाना है, बाय सेल करके आपको प्रॉफिट लेना है। तो किस प्रकार से वो होगा, ट्रेडिंग जो होता है वो पेयर्स में होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 तरह के पेयर्स होते हैं, मेजर पेयर, माइनर पेयर, एक्सोटिक पेयर्स। तो स्लाइड में आपको दिखता होगा कि यहाँ पर जो मेजर पेयर्स है, जहाँ यूरो USD, GBP USD, USD JPY, जिस किसी भी पेयर्स में USD होगा उसे हम मेजर करेंसी कहा जाता है। क्योंकि US डॉलर पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किया जाता है एज कंपेयर टू कोई भी करेंसीज।
उसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि बहुत सारे हैं। यूएस डॉलर जो है स्ट्रांग है मार्केट में, जहां पर बिलीव किया जाता है उनका इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग है, वहां पर मिलिट्री सोल पावर है। तो सभी चीजें वहां पर है, जो कि एक हम कहते हैं कि डॉलर हर जगह पे जो है स्ट्रांग है, तो इसके वजह से लोग वहां पर ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो और भी चीजें हैं, माइनर करेंसीज है, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई। यहाँ पर कंपेयर टू मेजर करेंसीज थोड़ा कम ट्रेडिंग होता है, जहां पर वॉल्टिलिटी थोड़ी कम होती है, प्रॉफिट होने के चांसेस मेजर करेंसी से थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। और इसके अलावा एक्सोटिक पेयर्स भी है, तो ऐसे सब पेयर्स अवेलेबल है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि आप एम ट्रेडिंग के वेबसाइट पे किस तरीके से साइन अप, लॉग इन कर सकते हो। फिर आपको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, वो कैसे आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो एक एक करके मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूं। तो सबसे पहले ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 4, MT4। ये एक कॉमन एप्लीकेशन है जहां लॉग इन करके ट्रेड करना होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी देखिए, आपको आ रहा है स्क्रीन। यस यस यस, अभी आ गया, थैंक यू। जी जी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अगर टर्मिनल पे ओपन करते हो तो आपको बैलेंस दिख जाएगा वर्चुअल करेंसी का, 5000 USD। तो हम यहाँ पर वर्चुअल करेंसी से ट्रेड लगाकर देखेंगे किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है बाय सेल का। अगर आप बाय पे क्लिक करते हो, यहाँ से मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही ट्रेड लग जाएगा आपका। यानी कि हमने अगर ये जीबीपी USD का चार्ट ओपन किया है और इसका प्राइस अगर आप देख सकते हो, अगर आप बाय कर रहे हो तो यहाँ प्राइस देखो 1.32554। तो यही प्राइस पे आपका बाय ऑर्डर लग जाएगा। और यहाँ पर सेल करोगे तो यही ऑर्डर पे, मार्केट एग्जीक्यूशन कहा जाता है कि वही वही रेट पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लॉट साइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी आप ट्रेड लगाते हो, सबसे पहला आपको लॉट साइज समझना है। ये जो 1.00 लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा लॉट है, स्टैंडर्ड लॉट है। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया तो हर पिप मोमेंट के हिसाब से $10 का आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो इसमें आपको रिस्क ज्यादा है। अगर आपका बैलेंस कम है तो कभी भी आपको स्टैंडर्ड लॉट नहीं लेना है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा 0.01 से ही ट्रेड करना है, क्योंकि इससे अगर आप गलती से भी ट्रेड लगा दोगे तो एटलीस्ट आप उसको लॉस में भी क्लोज कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड लॉट को लॉस में क्लोज करना यानी कि बहुत बड़ा लॉस करके लेना। तो हमेशा अगर आपका बैलेंस कम है, बिलो $500 है, तो आप 0.01 ही लीजिएगा ट्रेड। अगर आपका बैलेंस $1000 के ऊपर है तो 0.10 लीजिएगा। गोल्ड में अगर स्पेशली आप ट्रेड करते हो कमोडिटीज में, तो लॉट साइज ध्यान रखिएगा कि हमेशा कम ही रहे बैलेंस के अनुसार। तो 0.01 का लॉट साइज हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। तो हमें यहाँ पर एक बाय ऑप्शन, यहाँ पर हमें इंडिकेटर के हिसाब से जाते हैं कि यहाँ पर हमने इंडिकेटर में देखा कि मार्केट ऑलरेडी काफी हाई है, तो हमने यहाँ पर एक सेल का ऑर्डर प्लेस किया। तो जैसे ही आप सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको पहला एक पॉपअप आएगा, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, 1 क्लिक ट्रेडिंग, यानी कि एक क्लिक में आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो उसमें समय भी आपका नहीं लगेगा। तो जो मार्केट प्राइस है उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। जैसे कि अभी हमने क्लिक किया सेल, डायरेक्टली यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग गया यहाँ पर सेल का। तो यहाँ पर देख सकते हो ये माइनस से स्टार्ट हुआ है। माइनस से स्टार्ट होने का रीजन ये है कि ये होता है यहाँ पर बाय प्राइस, यहाँ होता है सेल प्राइस। तो बाय और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट वाले कॉलम में स्प्रेड दिखेगा। तो वो स्प्रेड जो है फर्स्ट ऑर्डर में माइनस हो जाता है। हर जैसे कि स्प्रेड जैसे कि कंपनी के चार्जेस होते हैं, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया सेल का। तो यहाँ पर कैसा होता है कि लास्ट 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो पॉइंट के बाद आपको 5 डिजिट दिखता होगा। तो लास्ट 4 डिजिट जो है उसे हम पिप कहते हैं। हर एक पिप मोमेंट पर आपको यहाँ पर 10 सेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होता रहेगा, अगर आपने माइक्रो लॉट लिया है 0.01 का। यहीं अगर आपने 0.10 का लॉट लिया होता तो हर एक पिप मोमेंट पर आपको $1 का प्रॉफिट एंड लॉस होता था। और स्टैंडर्ड लॉट पर हर एक पिप मोमेंट पर आपको $10 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो वही ध्यान रखना है आपको कि आप लॉट साइज क्या सेलेक्ट करते हो और कौन से पिप मोमेंट पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो रहा है। तो आप देख सकते हो यह -17 से स्टार्ट हुआ था, मार्केट हमने ऊपर से सेल मारा है। तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम वेट करोगे तो आपको ये प्रॉफिट में दिखेगा। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट में हम क्लोज कर सकते हैं ट्रेड। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में हमेशा ध्यान रखना, अगर 15 मिनट के कैंडल को आप यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने का वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सकता है आप प्रॉफिट बुक करके साइड हट सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा हमें 1-2 सेंट का प्रॉफिट हुआ, एटलीस्ट हम 10-15 सेंट्स के प्रॉफिट में यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं इसे। तो तब तक यहाँ पर हम बाकी का चीज सीखते हैं।
यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है न्यू ऑर्डर करके। अगर आपको कोई ऑर्डर मार्केट एग्जीक्यूशन पे नहीं डालना है तो यहाँ पर आप न्यू ऑर्डर पे जा सकते हो। यहाँ से आप पेंडिंग ऑर्डर पे जा करके आपको जो प्राइस पर बाय करना है, जो प्राइस पर सेल करना है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मार्केट यहाँ पर है, आपको इसके ऊपर से सेल मारना है, मतलब 1.3250 के अलावा आपको 1.32580 से सेल डालना है। तो अब यहाँ बाय सेल लिमिट पे जाओगे और यहाँ पर आप अपने जो भी प्राइस है अबाउट द मार्केट प्राइस वहां पर डाल करके आप प्लेस कर सकते हो ऑर्डर। आपका ऑर्डर फिर उस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो ऑर्डर वहां नहीं पहुंचेगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, MT4 जो प्लेटफॉर्म है ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। आप डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम जैसे कि ये ट्रेड क्लोज कर देते हैं, इसमें मार्जिन भी देखा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो इक्विटी यानी कि आपका जो बैलेंस, जो भी ट्रेड प्लस में चल रहा है चाहे माइनस में चल रहा है, क्लोज करने के बाद जो बैलेंस आपके अकाउंट में बचेगा विड्रॉल करने के लिए, वो आपका इक्विटी शो होता है। इक्विटी आपका एक्चुअल बैलेंस है जो आपके इन हैंड आने वाला है आपको। मार्जिन यानी कि इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि हमने लीवरेज प्रोवाइड किया है 1:1000 का। तो करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट साइज डिवाइड बाय लीवरेज। अब यूनिट साइज कैसा होता है, हर लॉट साइज का एक यूनिट होता है। 0.01 में 1000 का यूनिट लगता है, 0.10 में 10,000 का यूनिट लगता है, और स्टैंडर्ड लॉट में 1.00 में 1 लाख का यूनिट लगता है। तो उस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ मार्जिन निकाल सकते हो कि पर्टिकुलर ट्रेड करने के लिए आपको आपके बैलेंस में से कितना मार्जिन लगेगा। जैसे $100 का अगर अकाउंट है तो वो पर्टिकुलर ट्रेड हमें बाय करना है, तो $100 में से कितना डॉलर मार्जिन लगेगा। तो यहाँ पर 1.33 इसका मार्जिन आपको लगा है इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। तो उस तरीके से यहाँ पर देखो अभी हमें प्रॉफिट हो गया है, हम इसे क्लोज कर देंगे। ज्यादा हमें वेट नहीं करना है। हमने कैंडल्स लिया था 15 मिनट्स का। क्लोज करने के बाद ये आपको अकाउंट हिस्ट्री में दिखेगा कि लास्ट ट्रेड आपने कितने पे क्लोज किया था। तो यहाँ देख सकते हो 13 सेंट्स में आपने क्लोज किया था। यही अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया होता तो ये 13 सेंट की जगह पे $13 का होता प्रॉफिट। अगर आपने माइक्रो मिनी लॉट लिया होता तो $1 3 सेंट का प्रॉफिट, 30 सेंट का प्रॉफिट होता था आपको। तो उस तरीके से ये लॉट साइज पे डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट आपका होगा। तो ये हो गया MT4। इसमें और चीजें हैं, आप देख सकते हो। फाइल में लॉगिन करना है ट्रेड अकाउंट पर। व्यू में 3 चीजें ध्यान देना है, मार्केट वॉच और टर्मिनल आपको ध्यान देना है। टर्मिनल आपका जहां मेन बैलेंस आपको दिखेगा, अकाउंट हिस्ट्री दिखेगा। और ये मार्केट वॉच जहां पर आप सारे मार्केट चीज देख सकते हो, करेंसी से लेकर कॉमोडिटी से लेकर क्रिप्टो करेंसीज, इंडाइसेस, स्टॉक्स वगैरह सारी चीजें आप ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स डालने के ऑप्शन आ जाएंगे इंसर्ट में, और चार्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कैंडल स्टिक्स वगैरह कि कौन सा कैंडल आपको ओपन करना है। सबसे इजी जो होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कैंडल, वो होता है यही कैंडल स्टिक जो यहाँ पर ओपन है साइड में। आप देख सकते हो कैंडल स्टिक्स हमने ओपन किया है यहाँ पर। फिर टूल्स वगैरह है जहाँ पर आप न्यू ऑर्डर यहाँ से भी ऑप्शन डाल सकते हो। बाकी आपको पॉपअप भी आ जाता है यहाँ न्यू ऑर्डर का, यहाँ से भी कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है मेटाट्रेडर 4 पर लॉगिन करके ट्रेड करना। सिर्फ इतना होता है कि आप एनालिस्ट करो कि आपको ट्रेड कैसे करना है। हम दूसरा वेबिनार भी रखेंगे एनालिस्ट के ऊपर, आपको उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएंगे। फिलहाल तो आपको यही सीखना है कि आप लॉगिन सेटअप कैसे कर सकते हो अपने अकाउंट के। थैंक यू रोहन जी। जी अनन्या जी, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे कि आपने इसमें देख सकते हो हमारे जो एम ट्रेडिंग पे है, यहाँ पर हमने सीखा कि मेथड ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। वापस से आते हैं एम ट्रेडिंग के वेबसाइट पर। ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स आते हैं जिनको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग ना करके हमारे बिहाफ में कोई ट्रेडिंग करे। तो उनके लिए भी एम ट्रेडिंग ने एक सॉल्यूशन निकाला है कॉपी ट्रेडिंग का। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेडर एक्सपर्ट है किसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने के लिए, तो उन्हें हम मास्टर बना देते हैं। मास्टर बनाने के बाद हम उनकी स्ट्रैटेजी को पब्लिश करते हैं, ताकि जो भी हमारे न्यू यूजर आते हैं वो डायरेक्टली मास्टर के स्ट्रैटेजी को देख सके, और देखने के बाद वो उनको सब्सक्राइब कर सके। अभी कैसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक मास्टर हूँ, मुझे ट्रेडिंग में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहाँ पर अपना मास्टर अकाउंट बनाया।
और जो भी नए लोग आ रहे हैं मुझे देख करके मतलब इंस्पिरेशन होता है उनको कि हाँ मुझे भी मास्टर बनना है, लेकिन उनको ट्रेडिंग नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, पहले सब्सक्राइब पर बन करके सब्सक्राइब कर लेते हैं मास्टर को, ताकि उनको प्रॉफिट होता रहे। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे कि एम ट्रेडिंग में एक ऑप्शन अवेलेबल है सोशल ट्रेडिंग का। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे मास्टर्स के लिस्ट मिल जाएंगे ऑल ओवर कंट्रीज के। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एम ट्रेडिंग पर एक ऑप्शन अवेलेबल है सोशल ट्रेडिंग का। सोशल ट्रेडिंग पर आपको सारे मास्टर्स के लिस्ट मिल जाते हैं, जिनको आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हो। उनके ट्रेडिंग्स वगैरह भी देख सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई मास्टर के डिटेल्स ओपन किया है हमने, तो जैसे कि इनका ग्राफ आप देख सकते हो 338.61% का इन्होंने रिटर्न दिया है। इनका ग्राफ भी कुछ ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनको अगर सब्सक्राइब करना है तो $100 लगेगा आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए एक अकाउंट हम ओपन करते हैं मास्टर का, तो इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी वो देख सकते हो। ये मास्टर ने अभी तक 212 ट्रेड लगा चुके हैं टोटल। 212 प्रॉफिट में क्लोज किया हुआ है और एक ट्रेड लॉस में क्लोज किया हुआ है। इनका गेन परसेंटेज है 338.61% का। इनको जिन्होंने कॉपी किया है उनका टोटल आप यहाँ देख सकते हो। इनके खुद के अकाउंट में कितने बैलेंस है वो देख सकते हो, और इनको मास्टर बन के कितना दिन हुआ है वो आप देख सकते हो। इनके परफॉर्मेंस फी को आप चेक कर सकते हो, 20% पर मंथ का है। यानी कि मान लीजिए आपने इनको सब्सक्राइब किया और आपको पूरे महीने में $100 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से $20 जो है वो मास्टर को चला जाएगा और $80 आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मास्टर अपनी स्ट्रैटेजी यूज करता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट में वो एक्सपर्ट होता है उस पर ट्रेड करता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये मास्टर 100% गोल्ड में ही ट्रेड करता है, तो उस हिसाब से इनका प्रॉफिट कैसा है हम देख सकते हैं। तो ये कुछ लास्ट ट्रेड है जो इन्होंने लगाया है 21 तारीख के हिसाब से। यहाँ आप लॉट साइज देख सकते हो। इन्होंने सेल किया था फॉर गोल्ड ये रेट पर, जो $4 का प्रॉफिट, फिर $1.80। तो इस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों के आप ट्रेड कंटिन्यू देख सकते हो इनके, किस हिसाब से ये मास्टर प्रॉफिट दे रहा है। तो ये प्रॉफिट देख करके हमें भी ऐसा लगता है कि हमें इन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है कि इनका दिन ब दिन जो है ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होते जा रहा है। तो हम खाली ट्रेड देखते रहेंगे तो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। हम जितना जल्दी मार्केट में घुसते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हमें उतना जल्दी जो है मार्केट के बारे में एक्सपीरियंस मिलता है। तो मान लीजिए ये मास्टर का डिटेल हमने चेक किया, तो लास्ट कुछ 1-2 हफ्तों से इन्होंने खाली प्रॉफिट में ही क्लोज किया है। इसका ये मतलब है मास्टर पूरे दिन भर में ज्यादा ट्रेड भी नहीं लगाता है, कुछ हार्डली 9 से 10 ट्रेड लगाता है एक दिन में, और वो भी सारे प्रॉफिट में ही क्लोज करता है। क्योंकि कैसा होता है, दो तरीके से मास्टर होते हैं। एक मास्टर ऐसा होता है जो ट्रेडिंग करते ही रहता है, ट्रेडिंग करते ही रहता है, कंटिन्यूस ट्रेडिंग करता है, तो उसमें कैसा होता है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। एक मास्टर ऐसा होता है जो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करता है, कोई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेडिंग नहीं करता है, जिसमें वो एक्सपर्ट होता है उसी पे ट्रेडिंग करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट क्लाइंट को दिलाता है। तो उन्हें हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो भी स्ट्रैटेजी होता है वो एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप ये मास्टर के अलावा और भी मास्टर के डिटेल देख सकते हो, सोशल ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिनको खुद से ट्रेडिंग करना है वो खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं लॉग इन करके, और जिनको खुद से नहीं करना है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है खुद से ट्रेडिंग करने का, वो साइड बाय साइड $100 के अकाउंट में, लाइव अकाउंट में खुद से भी ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साइड बाय साइड एक मास्टर अकाउंट को सब्सक्राइब करके उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो एक तरफ से प्रॉफिट भी होता रहेगा और एक तरफ से लाइव अकाउंट में आप सीखते भी रहोगे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो इस तरीके से कॉपी ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मास्टर खाली आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में आपको पता है कि टोटली जो भी होता है मार्केट रिस्क पे होता है। हम नॉर्मली जो भी हमारे इंडिया के ट्रेडर्स है, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि मतलब कुछ इवेंट आता है, कुछ मतलब मार्केट में मूवमेंट होने वाला है, तो हम अपनी तरफ से उनको इंटीमेट करते हैं कि इस डे पे ट्रेडिंग ना करे तो अच्छा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेडिंग करे तो अच्छा है। मतलब मार्केट में इवेंट्स आते रहते हैं, तो हम ये शेयर करते रहते हैं हर क्लाइंट से। तो आप भी जब क्लाइंट्स बनते हो तो आपको भी ये डिटेल्स आते रहेंगे हमारी तरफ से, ताकि आप भी अवेयर रहो कि आपको कभी ट्रेडिंग नहीं करना है और कभी करना है, ताकि आपको मार्केट में ह्यूज लॉस होने से, आपको जो है ज्यादा नुकसान होने से आप बच सको। बहुत ही अच्छी तरह से रोहन जी आपने व्यूअर्स को समझा दिया है। रोहन जी, और एक है आईबी कैसे बना सकते हैं, क्लाइंट को अगर आईबी बनना है
तो कैसे आईबी बन सकता है वो क्लाइंट? मैं आईबी के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। तो आईबी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को लेके आता है तो वो मास्टर आईबी बन जाता है। और वो आईबी जब भी कोई ट्रेड करता है तो वो ट्रेडिंग पर जो स्प्रेड चार्ज होता है वो स्प्रेड पर हम रेवेन्यू शेयर जो है मास्टर के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि नॉर्मली मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड पे परचेज किया, उस पे मुझे स्प्रेड लग गया कुछ 22, 23, 25, 28 जो भी स्प्रेड रनिंग स्प्रेड रहेगा उस हिसाब से $20 का स्प्रेड लग गया मुझे उस पे। अब $20 का स्प्रेड पूरा कंपनी का रेवेन्यू शेयर है 100%। अभी यहाँ पर मैंने एक क्लाइंट लेके आया, इंट्रोड्यूस किया उन्हें, उन्होंने भी लाइव अकाउंट ओपन किया और फिर उन्होंने भी ट्रेड किया। उन्होंने ट्रेड किया, एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड किया, एक स्टैंडर्ड लॉट पे मान लीजिए $20 का स्प्रेड लग गया उनको। तो $20 में से $20 में से 20% जो है वो चला जाएगा मास्टर को, यानी कि $4 जो है वो चला जाएगा मास्टर को, $16 चला जाएगा क्लाइंट को, कंपनी को। तो इस तरीके से ये रेवेन्यू शेयर होगा आईबीज के बीच में और कंपनीज के बीच में। तो जैसे कि अगर आपने 5 क्लाइंट लेके आया, एक क्लाइंट से लेके 5 क्लाइंट तक आप लेके आते हो तो आपको हर ट्रेड के पीछे 20% का रेवेन्यू शेयर मिलेगा हर क्लाइंट का। और आपने अगर 5 क्लाइंट के ऊपर लेके आते हो, 6 क्लाइंट से 10 क्लाइंट तक, तो आपका रेवेन्यू शेयर 30% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 50% तक रेवेन्यू शेयर कर सकते हो। अब 50% रेवेन्यू शेयर का मतलब ये है, मान लीजिए कोई ट्रेड, ज्यादातर अगर आप देखोगे एनालाइज करोगे तो ज्यादातर ट्रेडिंग जो होती है वो गोल्ड में होती है और गोल्ड में करेंसी के कंपैरिजन में ज्यादा स्प्रेड होता है। वो स्प्रेड पर जब आपको 50% आईबी कमीशन मिलने लगता है तो आपको उस पे एक हफ्ते में, आप यकीन मानिए, अगर आपने अच्छे खासे अपने सब्सक्राइबर बनाए हैं, अच्छे खासे आपने अपने आईबीज मतलब क्लाइंट्स को लेके आए हो, एक हफ्ते में $1000 से ऊपर आप कमा सकते हो इजीली, वो भी। यानी रोहन जी ये इनकम सोर्स का और एक जरिया है जो ट्रेडिंग के अलावा भी हम अब कर सकते हैं। बेशक, कोई डाउट नहीं है। आईबी कमीशन के अलावा मास्टर कमीशन बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आप क्या किया, आपने अकाउंट ओपन किया, आपने केवल क्या किया, 10 लोगों को लेके आया ट्रेडिंग कराने के लिए, वो 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उनका आईबी कमीशन तो आपके अकाउंट में आ रहा है, फिर आप विड्रॉ कर लीजिए उसमें से। विड्रॉ करिए या तो फिर उसी को ट्रेड करके उसी को मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका तो डबल प्रॉफिट हो गया। बिना पैसे के आपको आईबी कमीशन भी आ गया और वही पैसे से आपने एक मास्टर को सब्सक्राइब करके उस पर भी प्रॉफिट ले लिया। ओके रोहन जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम मिलते हैं हमारे व्यूवर्स से मिलते हैं और जानते हैं उनके सवाल क्या है। कोई व्यूवर्स है जिनको अभी भी डाउट है किसी बारे में, क्वेश्चन है, पूछना है तो प्लीज पूछिए। रोहन सर हमारे साथ ही है। हेलो, यस बोलिए। ये पूछना था, जो कॉपी इन्होंने जो ऑप्शन बताया, कॉपी मास्टर, ओके, हाँ कॉपी हाँ ट्रेड को, ओके, उसमें जो मतलब लाइव अकाउंट रहेगा, अगर हम कॉपी ट्रेडर लेते हैं तो उसमें जो सामने वाला जो भी ट्रेड लगाएगा वो हमें व्यू होगा या नहीं होगा? वो आपको भी व्यू होगा और आपके पास भी ऑथोरिटी होगी सारी, क्योंकि अकाउंट डिटेल्स आपका रहेगा। मास्टर के पास ठीक है। ही जाता है, मास्टर जो हाँ, भी करेगा, आप अपने MT4 एप्लीकेशन में लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा ट्रेड चल रहा है। मान लीजिए मास्टर ट्रेड को क्लोज नहीं करता है तो आप भी उसे अपने हिसाब से क्लोज कर सकते हो कभी भी। ओके, भी आपका अकाउंट आपका है तो ट्रेड पे ऑथोरिटी भी आपकी है, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि मास्टर ने अगर ट्रेड लगाया है तो मास्टर एक्सपर्ट है उस चीज पर, वो प्रॉफिट में ही क्लोज करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है, कभी कभी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, कभी कभी मार्केट रिवर्स हो जाता है, मार्केट में रिवर्स होने के कारण मास्टर जो है ट्रेड क्लोज नहीं करता है कभी कभी, तो उस हिसाब से आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए तो आप खुद से भी क्लोज कर सकते हो उस ट्रेड को। ओके, ओके, तो मैं आशा करती हूँ आपको आंसर मिल गया आपका। हाँ और मैडम। भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।
मुझे एक पूछना था कि इसके चार्जेस के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो क्या? मतलब ये इसमें मिनिमम कितने अमाउंट डाल के हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसके चार्जेस जी क्या क्या बताना है? चाहूंगा, जरूर बताना चाहूंगा। जैसे कि एम ट्रेडिंग में दो तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक है एम प्रीमियम अकाउंट और एक है एम प्रो अकाउंट। एम प्रीमियम अकाउंट में आप $100 से स्टार्ट कर सकते हो, $100 से, और एम प्रो अकाउंट के लिए मिनिमम $500 लगता है। अब रीजन ये है दोनों के डिफरेंस में, एम प्रीमियम में स्प्रेड जो है वो स्टैंडर्ड लगता है। स्टैंडर्ड स्प्रेड यानी कि मान लीजिए यूरो यूएसडी में $1.2 का स्प्रेड है, तो वहीं एम प्रो में यूरो यूएसडी में 0 से स्टार्टिंग है स्प्रेड। गोल्ड में अगर $30 का स्प्रेड लग रहा है प्रीमियम में, तो यहाँ पर आपको एम प्रो में $20 का स्प्रेड लगेगा। और एम प्रीमियम और एम प्रो में एक और डिफरेंस है, एम प्रीमियम में कोई कमीशन चार्ज नहीं होता है, एम प्रो अकाउंट में एक लॉट के पीछे $4 का कमीशन चार्ज होता है। तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप स्टार्ट $100 से भी कर सकते हो एम प्रीमियम अकाउंट में। ओके। ओके, और भी किसी को पूछना है तो प्लीज पूछिए। ये प्रीमियम में जो $4 चार्जेस है, ये किसको, मास्टर को जाएगा क्या? नहीं, ये एम प्रो अकाउंट में $4 का कमीशन लगता है लॉट के पीछे, पर लॉट के पीछे। वो कंपनी का कमीशन होता है, वो मास्टर को नहीं जाता है। मास्टर को सिर्फ वही कमीशन जाता है जो वो ट्रेड करता है। जैसे मान लीजिए अगर मास्टर ने 4 ट्रेड लगाया है, तो 4 ट्रेड पर अगर सब्सक्राइबर को $40 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट में से जो भी रेवेन्यू शेयर रहेगा एज पर द आपने जो सब्सक्राइबर लेके आया 20% 30%, वो आप मास्टर को जाएगा प्रॉफिट में। मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ प्लीज पूछिए। हेलो, ये एज पर मतलब गवर्नमेंट रूल, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल राइट, इज इन इंडिया राइट? इसके तो बारे इसमें में हम भी लोग मैं विड्रॉ, इंफॉर्मेशन, जी जी जी, हाँ, बोलिए ये बोलिए। विड्रॉ वाला ट्रांजेक्शन नॉर्मल हो सकता है ना? बिकॉज कि कभी भी क्या होता है कि हम लोग किसी इसको किसी भी इसको अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, बट विड्रॉल के टाइम पे वो प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हमें ये रीजंस मिलते हैं कि बैंक पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बीच में हम लोग अटक जाते हैं, ब्रोकर और बैंक के बीच में। जी, तो संजय जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, देखिए फॉरेक्स में जो भी ट्रेड करता है, उनको फॉरेक्स के रेगुलेशंस के रिगार्डिंग और फॉरेक्स के डिटेल्स के रिगार्डिंग पहले से पता होता है। अगर आप अभी देखोगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो इंडियन मार्केट को छोड़ करके मार्केट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मैं राइट आपके सभी सभी सवालों का जवाब देता हूँ, डिपॉजिट से लेकर के, विड्रॉल से लेकर के, और एम ट्रेडिंग अकाउंट जो आप ओपन करोगे उसके रिगार्डिंग भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना चाहूंगा, जैसे कि एम ट्रेडिंग जो है ये रेगुलेटेड है आईएफएससी से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कमीशन। इनका जो हेड ऑफिस है ये है इस्टोनिया, किंगस्टाउन, यूरोप। तो जैसे कि हमारे क्लाइंट्स कुछ पूछते हैं कि आपका जैसे कि जो भी है डिपॉजिट के लिए जो डिटेल्स देते हो वो कंपनी के नाम पे क्यों नहीं होता है। अगर हम कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट देंगे, तो कंपनी तो हेड ऑफिस है यूरोप इस्टोनिया ब्रांच की, तो वहां पर आपके अकाउंट में क्या शो होगा कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं और क्रेडिट हुए हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में। तो इसमें हमें सवाल होता है कि आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किया है, तो ये सब ना हो, इसीलिए कंपनी ने इन हाउस बैंक अकाउंट डिटेल्स रखा हुआ है। जो इन हाउस बैंक अकाउंट डिटेल्स आप यूज करते हो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, जैसे हमने आपको मैनुअल डिपॉजिट का एक ऑप्शन रखा है, जहां पर हम आपसे एक बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करते हैं, आप उसमें पैसे डालते हो, वो डॉलर में कन्वर्ट करके हम प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओके। क्लाइंट्स जो है मैनुअल ऑपरेशन से खुश नहीं होता है, मतलब उनको ट्रस्ट नहीं आता है कि हम किसी भी अकाउंट में पैसे कैसे दे सकते हैं। हमें एम ट्रेडिंग उन्हें कभी फोर्स नहीं करता है कि आपको वही वे से डिपॉजिट करना है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, नेट टेलर, स्क्रील, ऑनलाइन वगैरह भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्लाइंट अगर ऑनलाइन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं मैनुअल पेमेंट के ऑप्शन के अनुसार। लेकिन ऑनलाइन और मैनुअल में जो डिफरेंस है, मैनुअल में आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा डिपॉजिट विड्रॉल में। जैसे कि अगर आपने डिपॉजिट किया अभी, तो 30 मिनट्स में आपके अकाउंट में एमटी अकाउंट में डॉलर कन्वर्ट करके दिख जाएगा, केवल कन्वर्जन रेट जो रहेगा वो लगेगा। और ऑनलाइन करते हो तो कन्वर्जन रेट के अलावा आपको 2.5% ऑनलाइन चार्जेस लगते हैं, डिपॉजिट में भी और विड्रॉल में भी, दोनों में। और मैनुअल में आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। और हमने आपको जो विड्रॉल प्रोसेस है हमारा, जैसे कि मान लीजिए आप आज आपने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला,
24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में आपको पैसा मिल जाता है। नॉर्मली 3 to 4 आवर्स में ही मिल जाता है, 3 to 4 आवर्स, लेकिन बैंकिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम 24 आवर्स का टाइम लेते हैं। तो हम बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए ही शेयर करते हैं ताकि उन्हें जो है डॉलर में कन्वर्ट करके हम एम्प्टी अकाउंट में दे सके, जो कि हमारा टाई अप है ऑलरेडी, तो इसलिए हमें भी दिक्कत नहीं होती है, हम क्लाइंट्स को भी दिक्कत नहीं होने देते इस चीज के रिगार्डिंग। तो संजय जी, आपको आपका जवाब मिल गया? हाँ, थैंक यू। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। मुंबई में ऑफिस है क्या इसका? जी हाँ, हमारी ऑफिस मुंबई में बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में है। हेलो। हाँ बोलिए, और किसी को कोई सवाल? हेलो। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, पूछिए। जी जी, वो प्रीमियम अकाउंट में $100 से अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रीमियम हेलो। अकाउंट में $100 से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ तो सर, कर उसमें सकते हैं। तो उसमें वो स्प्रेड क्या लगेगा एवरी अगर मैं ट्रेड क्लोज करता हूँ कोई भी ट्रेड, फिर उसमें क्या ओके। स्प्रेड लगेगा, जी, कमीशन स्प्रेड के क्या रिगार्डिंग लगेगा? इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपने प्रीमियम अकाउंट ओपन किया है और आप करेंसी में ट्रेड करते हो, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यूरो USD में ट्रेड कर रहे हो, तो जी उसमें जी स्प्रेड, रनिंग स्प्रेड जो है वो 1.2 1.3 इस हिसाब से लगता है। और वो ट्रेड क्लोज करने के पहले नहीं सर, जब ट्रेड आप लगाते हो तभी वो माइनस से स्टार्ट हो जाता है स्प्रेड। तो कंपनी पहले ही चार्ज कर लेती है, पहले ही आपको वो ट्रेड माइनस से स्टार्ट होगा। अच्छा, तो फिर कोई प्रॉफिट जनरेट होने से पहले ही उसमें से हाँ, और आपने अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट किया, $5 का आपका रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, आपने ट्रेड हम्म कर दिया, तो वो $5 हम्म कमीशन नहीं, कोई चार्जेस, कोई स्प्रेड चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि स्प्रेड तो ऑलरेडी कंपनी ने चार्ज कर दिया है जब आपने ट्रेड एक्टिव किया था। अच्छा अच्छा, और बोनस होगा क्या सर, है अभी? बोलिए सर। $100 से डिपॉजिट करने से बोनस क्या मिलेगा? बोनस, हम्म जी $100 पे आपको 30% बोनस मिल जाएगा, डिपॉजिट बोनस। हम्म जी और 500 पर? सर देखिए, अप टू 200% तक बोनस ले सकते हो, कंपनी आपको अप टू 200% तक बोनस प्रोवाइड करती है। लेकिन सर मैं सजेस्ट करूंगा, बोनस जितना कम लिया जाए उतना अच्छा है। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बता देता हूँ। जैसे हम्म कि आपको हम बोनस प्रोवाइड करेंगे तो उसके साथ में एक लॉट, वो लॉट साइज आपको 180 दिन में कंप्लीट करना होता है। आप 180 हम्म दिन में वो लॉट साइज कंप्लीट करते हो तो वो पूरा बोनस अमाउंट आप रिडीम कर सकते हो, मतलब विड्रॉ कर सकते हो। हम्म तो जितना कम बोनस रहेगा उतना कम लॉट साइज मिलेगा, तो आपको इजी हो जाता है वो ट्रेड करके बोनस नहीं, जो है अभी विड्रॉ क्या करने है में। कि अभी नाउ डेज ये क्रिसमस चल रहा है, क्रिसमस के ऊपर तो जी अभी जी जी ज्यादा सारी कंपनियां अभी अच्छा खासा बोनस कर रही है ऑफर, लाइक 200 150 100 तो मिनिमम है एटलीस्ट। तो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे सर, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। एक्चुअली हमने एडिशनल बेनिफिट्स रखे हैं क्लाइंट्स के लिए, जी नहीं IBO मतलब क्लाइंट्स के लिए आप एडिशनल बेनिफिट्स आपने रखे बताया ना हैं। कि 30% मिलेगा, तो हाँ, अभी मिनिमम वो 30% है, मैक्सिमम जी 200% है। अच्छा, तो $100 पे कितना मिलेगा? $100 पे आप 200% भी ले सकते हो सर बोनस। अच्छा अच्छा, ऐसा है, जी जी ठीक जी है। क्योंकि क्या बोनस ज्यादा रहेगा तो इक्विटी भी बढ़ेगी, और इक्विटी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। तो सही अभी बात ये बोल रहे हो ऐसा आप, लेकिन एक चीज ध्यान ऐसा नहीं रखिएगा है सर, कि एक चीज ध्यान विड्रॉवल का रखिएगा। हम्म बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं है कि विड्रॉवल के लिए मैं इक्विटी नहीं नहीं सर, बढ़ाने के समझ गया। लिए। नहीं नहीं सर, कोई नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए कैसा होता है ना, बोनस जो है ना, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम्म कोई भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो तो बोनस जी जो जी है वो कभी भी आपको मार्जिन कॉल में हेल्प नहीं होता है सर। मार्जिन में आप हम्म नहीं होगा, आप ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट कर हम्म, सकते हो, लॉट साइज कंप्लीट कर सकते हो, पूरा अमाउंट विड्रॉ कर जी सकते हो सर, लेकिन ओ मार्जिन कॉल पे आपको वो हेल्प नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, फिर जी 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 मार्जिन में क्या है आप बता सकते हो? मार्जिन मार्जिन किस का मतलब लिए देखिए, चीज? मैं आपको इजीली बता देता हूँ। मान लीजिए हम्म, $100 का आपका अकाउंट है, बरोबर। जी जी अभी जी आपका कोई ट्रेड $70 माइनस में चल रहा है, जी जी यानी कि आपका पूरा बैलेंस 30% है। जी तो जी जब 30% पे आपका कोई भी बैलेंस आ जाता है तो वहां पर आपको मार्जिन लग जाता है, मतलब 30% आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है 30% पे। जी जी तो जी जी आपको मार्जिन लेवल पे कभी भी कोई भी ट्रेड करते हो, मार्जिन लेवल वहां पर लिख के आएगा, वो हम्म 30% के अबाव ही रहना चाहिए। 30% तक आया तो मतलब अकाउंट आपका वॉश आउट हो जाएगा, यानी
पहले ही एक इंटीमेशन जाएगा मेल पे कि आपको जो है एक मार्जिन कॉल हिट होने वाला है, आप अकाउंट को फंड कर दीजिए। तो अकाउंट जब अच्छा आप फंड करोगे तो आपको मार्जिन कॉल नहीं लगेगा फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक, तो वो ओके, सब भी थैंक ऑप्शन यू। अवेलेबल है। जी जी, थैंक यू। जी जी। और किसी तो आपको एक क्वेश्चन करना था शेखर जी, कि हाँ बोलिए, पूछिए। जैसे अभी समझिए, अभी मेरा अकाउंट लाइव है इसमें, ओके, और आपके पास से मुझे सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, कोई आरएम पर्टिकुलर आपने प्रोवाइड किया हुआ है, ओके, लेकिन इन फ्यूचर अगर समझिए हमें अगर आरएम चेंज करवाना रहेगा तो कुछ प्रोसेस है आपके पास? जी हाँ, आप कभी भी आरएम चेंज करवा सकते हो। देखिए, आपको कोई भी दिक्कत होती है अकाउंट मैनेजर से, आप डायरेक्टली हम्म हमें मेल कर सकते हो। आप मेल आईडी आपके पोर्टल पे दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मेल हम्म से कर सकते हो कि आई वांट टू चेंज माय अकाउंट मैनेजर फॉर सो एंड सो रीजन। आपको हमारी तरफ से रिवर्ट आएगा, मतलब हार्डली 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्यों आप चेंज करना चाहते हो, और कभी भी आप हम्म, मैनेजर चेंज कर सकते हो। जनरली हम ओके मैनेजर जो है लैंग्वेज वाइज देते हैं। जैसे मान लीजिए आप गुजराती लैंग्वेज के हैं, तो हमारे पास गुजराती टीम है, वहां पर कॉल जो है आपका दिया जाता है ताकि आप कंफर्टेबल रहो बात करने में। तो ज्यादातर हम वो ट्राई करते हैं। ओके। जी। ओके, और कोई सवाल? एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा, एम ट्रेडिंग में जो सबसे बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है कि आपको अकाउंट मैनेजर भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको कोई दिक्कत होती है, आपको डायरेक्टली मेरा नंबर भी दिया जाएगा जहां आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो आपको अकाउंट मैनेजर मिल जाता है ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में ट्रेडिंग जब आप करते हो तो कहीं पर भी कुछ असिस्टेंस की रिक्वायर्ड पड़ती है अगर, तो वहां पर पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता है। इवन आप मेल पे कभी भी मेल डाल सकते हो, आपको वहां से भी रिवर्ट आ जाएगा हमारी तरफ से। अच्छा, न्यूज एनालिसिस के लिए आप मतलब कैसे देते हैं? न्यूज एनालिसिस जो रहते हैं ना, हाँ जी। आप उसकी ट्रेनिंग अरेंज करते हो क्या? हाँ, हम क्या करते हैं कि जो भी अपकमिंग न्यूज होता है, अभी नॉर्मली न्यूज कैसा होगा, जैसे मान लीजिए 7:30 अभी है, 7:30 को जो यूएस के न्यूज आने वाले हैं, तो हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि ये न्यूज में कौन सी करेंसी इंपैक्ट होती है। तो उस करेंसी पे आप ट्रेड कर रहे हो अगर, तो लॉट साइज कम रखिएगा, या तो फिर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी। नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा, मैं आपको ये पूछ सॉरी रहा हूँ सॉरी। कि जैसे आप न्यूज एनालिसिस करते हो और हमें सिग्नल्स देते हो, बराबर है, तो मैं आपको बरोबर। ये पूछ, हमें न्यूज एनालिसिस कैसे करना है? मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी एग्जीक्यूटिव के पास आपके समझ लीजिए कोई क्लाइंट है, उस पे वो बिजी है कॉल पे, जी ओके, जी जी। तो तभी कैसे, तभी हम वेट, फॉर एग्जांपल मूवमेंट है मार्केट का, ओके, जी तो जी। तभी हम वेट नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं? बराबर कभी बराबर। टाइम रहता है, हम कुछ ले सकते हो उसमें मार्केट में से। तो जी। न्यूज एनालिसिस करने के लिए आप जो ट्रिक यूज करते हो, आप हमें बता सकते हो क्या? शेखर जी, जरूर हम बताएंगे। जैसे कि हमारी ऑलरेडी टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम क्या करती है कि हमें कॉल्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल 2 तरीके से एनालिस किया जाता है हमारी तरफ से। एक होता है चार्ट बेस एनालिसिस, जो ट्रेंड फॉलो करता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो इसके अलावा हमको आने वाले न्यूज पर जो इम्पैक्ट होने वाला है, जैसे कि मान लीजिए रिजल्ट अगर कुछ आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पीच है या फिर कोई अपकमिंग रिजल्ट्स है, यूएस के ज्यादातर इम्पैक्ट करते हैं गोल्ड को। तो यहाँ पर कैसा होता है कि रिजल्ट पे मैटर करता है कि मूवमेंट अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो उस हिसाब से हमारी टेक्निकल टीम हमें एडवांस में बता देती है कि हमें रिजल्ट पे फोकस रखना है। रिजल्ट आते ही हमें क्लाइंट को क्या अपॉर्चुनिटी, क्या सिग्नल प्रोवाइड करना है, उस हिसाब से हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं सर। अभी पर्टिकुलरली किस पे डिपेंड करता है कि मार्केट पे रिजल्ट क्या आया। अब रिजल्ट जो टाइमिंग दिया हुआ है उसी टाइमिंग पे अनाउंस हो जाता है, तो वो अनाउंस के बेस पर हम क्लाइंट को कॉल्स प्रोवाइड कर देते हैं सर। आप एक्चुअली ये खुद देख सकते हो सर, हम वेबसाइट पे आपको ये लिंक शेयर कर देंगे आपके अकाउंट मैनेजर के थ्रू कि कहां पर आप चेक कर सकते हो। रोहन जी, एक्चुअली शेखर जी का सवाल ये था कि वो खुद क्लाइंट कैसे एनालिसिस कर सकता है, ऐसे सवाल था। तो उसके लिए सर देखिए, हम आपको बोलेंगे, जो ये है ट्रेनिंग है वो आप अटेंड कीजिए, आपको उसमें सिखाया जाएगा। और हमारी जो अपकमिंग वेबिनार्स है वो इसी के रिगार्डिंग है कि आप किस तरीके से चार्ट एनालिसिस कर सकते यस हो, यस, जरूर। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होता है, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है। राइट राइट, तो ये हमारा सब तो अपकमिंग्स में हमारे वेबिनार्स मिलेगा। के आप सीख सकते हैं, एवरी टाइम के वेबिनार से आप सीख सकते हैं शेखर जी। और अगर एनालिसिस ही करना है तो क्लाइंट्स खुद भी कर सकता है, जैसे कि एफएक्स स्ट्रीट है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, खुद एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, तो और भी कोई किसी का सवाल?
तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी को सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं। ये सवाल जवाब का सिलसिला तो रोकने का मन तो नहीं कर रहा, बट हमें रोकना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, हमारे एम ट्रेडिंग में हीरो ऑफ द मंथ अनाउंस किया गया है, जो एडिशनल बेनिफिट्स है क्लाइंट्स के लिए, जिसमें जिस पे क्लाइंट्स का हाईएस्ट लॉट एंड हाईएस्ट डिपॉजिट रहेगा, तो उन्हें हीरो ऑफ द मंथ का प्राइज मिलेगा, मर्चेंटाइज प्राइज मिलेगा। और दूसरी बात, ट्रेड टू विन कॉन्टेस्ट अनाउंस किया गया है, जो सारे आईबी के लिए है। उसके डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो शेयर किया गया है ऑलरेडी। और कॉन्टेस्ट की डेट है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कॉन्टेस्ट, और उसकी डेट है 15 दिसंबर टू 15 जनवरी तक वैलिड है। उसका मेन प्राइस दुबई ट्रिप है, और बाकी भी और कई प्राइजेस है। तो दोस्तों, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिफोर इट रन्स आउट। नेक्स्ट वेबिनार हम पर को है गेस्ट स्पीकर अजय, टॉपिक है आर्ट ऑफ स्कैल्पिंग। तो लिंक शेयर किया गया है ऑलरेडी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू रोहन जी। Thank you all the viewers. Hope you enjoyed the trading.